Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to continue and complete the lesson An Encounter of a Special Kind. Today you will get the message of the lesson, so watch it carefully. लास्ट क्लास में हमने देखा कि राइटर ने बेबी लंगूर को डोमिनेंट मेल लंगूर से बचा लिया था. नाउ सी द नेक्स्ट पैरा. आई टूक द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड. राइटर कह रहे हैं मैंने बेबी लंगूर को हमारे बैकयार्ड यानी घर के पिछले हिस्से में ला लिया एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री को केज फॉर पोल्ट्री यानी मुर्गियों के रहने के लिए जो केज या पिंजरा रहता है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, जेंटली जेंटली यहाँ पे नरमी के साथ उसे लिटा दिया. हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस. उसकी जो बॉडी थी उसपे क्या थे, डीप बाइट मार्क्स यानी गहरे काटने के निशानात और स्क्रैचेस यानी खराशें. ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स, और कुछ वाउंड्स यानी जख्म, कुछ जख्मों से जो ब्लड था, ओजिंग यहाँ पे रिलीजिंग और ओवरफ्लोइंग यानी बह रहा था. द बॉडी द बेबी रिमेन मोशनलेस, और जो बेबी था वो मोशनलेस था, बेहरकत था. माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वाउंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग. यानी राइटर कह रहे हैं मेरे फादर ने क्या किया, फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, किस लिए, जो ब्लीडिंग हो रही थी उसे रोकने के लिए और वाउंड्स को साफ करने के लिए. आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट, मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ ये जानकर या ये देख कर के, that the baby was breathing, कि जो बेबी है वो सांस ले रहा था. even though his breaths were shallow, हालांकि उसकी जो सांसें थी वो थोड़ी धीमी या हल्की थी. splashes of cold water made the baby stir. इसका प्रोनाउंसिएशन आप stir नहीं करोगे, that is used for move. what splashes of cold water यानी जो ठंडे पानी के कुछ छींटे या छिड़काव, क्या हुआ उससे बेबी stir यानी उसने हरकत किया. and after a few shaky attempts, और कुछ लड़खड़ाते हुए या कांपते हुए अटेम्प्ट्स, कोशिशों के बाद, ही सेट अप, वो उठ बैठा. ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक, वो थोड़ा सदमे की हालत में था. एंड स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड. ट्रैम्बलिंग यहाँ कांपने के लिए यानी कांपना शुरू कर दिया जैसे कोई लीफ कांपता है हवा में. हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स. हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज यानी तो उसकी जो चमकती हुई छोटी आंखें थी, वेल्ड अप यानी यहाँ पे इमोशनल हो जाने के लिए, विथ टीयर्स. एंड ही स्टार्टेड टू सॉब यानी उसने हिचकी, सॉब हिचकी के लिए इस्तेमाल करते हैं. विथ अ मफल्ड क्राई, मफल्ड यहाँ पे हम लेंगे सप्रेस साउंड यानी दबी हुई आवाज में, लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा. ट्रॉमा हियर ग्रेट डिस्ट्रेस यानी बहुत ज्यादा अफसोस के बाद जिस तरह से ह्यूमन चाइल्ड का जो रिएक्शन रहता है वैसे वो किया. आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना. राइटर कह रहे हैं मैंने उसे पील्ड बनाना ऑफर किया, छिला हुआ बनाना ऑफर किया. विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड, जिससे उसने अपने अनस्टेडी हैंड, कमजोर से हाथों से कबूल किया. एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, हेजिटेंट हिचकिचाते हुए बाइट्स उसने लेना शुरू किए. माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर. राइटर कह रहे हैं कि मेरी अटेंशन जो थी, तवज्जो जो थी, वो मरकूज हो चुकी थी किस पर, ऑन द रिवाइवल. रिवाइवल यानी दोबारा जिंदगी का मिलना, उस पर, किसकी, बेबी लंगूर को. सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. अनकैनी यहाँ पे हम ले सकते हैं पुरस्कार, जो उसकी ख्यालात उसने महसूस किया. व्हाट, बीइंग वॉच, कि वो देखा जा रहा है. आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप. राइटर कह रहे हैं मैं कूप से बाहर निकला. एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा. देयर सेट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, यानी वहां पे मदर लंगूर जो थी वो हमारे किचन रूफ पे बैठी हुई थी. वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, यानी मैंने जो भी हरकत किया उसे वो देख रही थी. शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वो वहां पे खामोश बैठी हुई थी. एज इफ कन्विंस दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो कन्विंस हो चुकी है, मान चुकी है कि उसकी बेबी को कोई तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचा. Now, students, we will see some language aspects or grammatical topic which is used by the writer. लास्ट क्लास में हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि पैसिव वॉइस की हमने आइडेंटिफिकेशंस दिया था कि भाई अपने सेंटेंस को पहचानना है तो उसमें अगर बाय रहे तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाएगा. इसी तरह से हमने ये भी कहा था कि कभी कभी ये होगा कि बाय नहीं रहेगा, तब भी हम उसे पैसिव कह सकते हैं. यहाँ पर हम उसी तरह का एक एग्जांपल देख सकते हैं. यू कैन सी हियर which is highlighted by the green color. My attention was fixed. Here, my attention was fixed. Here, was is used by the writer, and that is showing that it is in the passive voice. Why? Because after was, as per the
grammatical rule of present continuous or simple past. We are talking about present continuous. What was और where हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए था, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे राइटर ने क्या यूज किया है, was के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हम इसे पैसिव कहेंगे। वरना अगर was के बाद आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता तो हम उसे एक्टिव फॉर्म या एक्टिव वॉइस कंसिडर करते हैं। इसी को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। आई फिक्स्ड, आई हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जुमला किसने कहा था, राइटर ने कहा था, इसलिए आई फिक्स्ड यानी एज पर दैट सेंटेंस आई फिक्स्ड माई अटेंशन ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। यहाँ पर हमने इसको चेंज किया है यानी पैसिव टू एक्टिव। अभी हम लोग लैंग्वेज स्टडीज में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अलग से देखेंगे। यहाँ हमें क्लियर क्या करना था सर, कि हमने कहा था कि भाई बाय रहेगा तो वो पैसिव, और ये भी कहा था कि कभी-कभी ये होगा कि बाय नहीं रहेगा तब भी वो पैसिव में, तो वो किस बेस पे हम तय करेंगे कि वॉज या वेयर। अभी हम यहाँ सिंपल पास्ट की बात करें, वॉज या वेयर अगर रहे और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रहे, तो वो जो जुमला रहेगा वो हमारा कहलाएगा पैसिव वॉइस। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। मीनवाइल द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर। उसी दौरान राइटर कह रहे हैं बेबी ने जो है वो अपनी मदर की मौजूदगी को महसूस किया, एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, यानी और जोर से क्राई और सॉब शुरू किया। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलो द मदर एक्सेस टू हर बेबी। रिट्रीटेड यहाँ पर चुपके से निकल जाने के लिए। राइटर कह रहे हैं आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, यानी कूप के डोर से निकल गया, टू अलो द मदर एक्सेस टू हर बेबी, ताकि जो मदर है उसकी रसाई अपने बेबी तक हो। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप, और फौरन ही क्या हुआ, द मदर डिसेंडेड, डिसेंडेड मूव डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ आई, ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप, एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, और उसने अपने बाजुओं में बेबी को उठा लिया। शी गेव द बेबी अ थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन। थॉरो यहाँ पर हम पूरी तरीके से, उसने बॉडी इंस्पेक्शन किया बेबी का, किस लिए, टू चेक हिज इंजरीज, ताकि उसकी इंजरीज को चेक करे, एंड देन कडल्ड हिम, कडल्ड यू कैन कंसिडर फॉर हेल्ड क्लोजली, यानी चिमटा लिया, हिम टाइटली इन हर बॉजम, यानी अपनी छाती से चिमटा लिया उसे। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर केयरिंग आर्म्स, और जो बेबी था उसने, सोलैस हम यहाँ लेंगे यानी बहुत ज्यादा सुकून, और कल्बी सुकून हम बोल सकते हैं या तसल्ली, उसे जो मदर थी उसकी केयरिंग आर्म्स में बहुत सुकून मिला या तसल्ली मिली। द मदर सेट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी जो मदर थी वो कुछ मिनटों के लिए बैठी और उसकी गोद में कौन था, बेबी था। इट वॉज ऑलमोस्ट एज, यानी ये तकरीबन ऐसा लग रहा था, इफ शी वॉज पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग हियर थिंक और डीपली, यानी कोई चीज पर गौर फिक्र करना, यानी ऐसा लग रहा था कि वो कोई गौर फिक्र कर रही थी ओवर हर ऑप्शंस, एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, यानी वो ये गौर फिक्र कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो फर्दर जो असॉल्ट हो, यानी जो आगे जो भी अटैक हो, उससे किस तरह से अपने बेबी को बचा सके। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, कुछ सेकंड्स के लिए क्या हुआ, मदर लंगूर, राइटर कह रहे उसने मेरी आंखों में देखा। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, यानी राइटर कह रहे हैं आज भी मैं नहीं भूल सकता वो जो लुक था उसकी आंखों में, किस बात का, शावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, यानी जो उसने साइलेंट ग्रेटिट्यूड पेश किया था उसके बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ पे साइलेंट ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी, जो खामोश शुक्रगुजारी उसने पेश की थी। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, यानी जिस तरह से उसने मुझसे थैंक्स किया था, राइटर कह रहे हैं मैं उसके जो इमोशंस थे उससे बहुत ज्यादा लाचार हो गया, यानी बहुत मुतासिर हो गया था। There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. यहाँ पे यूनिवर्सल हम ले सकते हैं एग्जिस्टिंग एवरीवेयर और इन्वॉल्विंग एवरीवेयर, यानी यहाँ पर राइटर ने किसके लिए इस्तेमाल किया, मदर के लिए, यानी यूनिवर्सल मदर, जैसे हम जानते हैं कि मदर किसी की भी हो और कहीं भी हो तो वो मदर मदर होती है, वैसे ही यहाँ पर इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सल मदर कहा। क्या कर रहे थे, होल्डिंग ए स्ट्रिकन चाइल्ड, स्ट्रिकन यानी जो बहुत ज्यादा
जो सफ़र किया हो, जिसको बहुत ज़्यादा मारा गया हो, उस चाइल्ड को लेकर अपनी गोद में बैठी हुई थी। देन इन अ फ्लैश, यानी एक बिजली की तरह, शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली, यानी जिसकी बेली से जो बेबी था वो चिमटा हुआ था, एंड रीच्ड आवर किचन रूफ, यानी वो हमारे किचन रूफ पर पहुंची। शी सर्वेड द एरिया, उससे पूरे एरिया का सर्वे किया, किस लिए? फॉर द विशियस मेल लंगूर, यानी उस विशियस विग्ड या जालिम मेल लंगूर को देखने के लिए। एंड देन लीप्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर, और वायलेंट इनकाउंटर यानी वो तशद्दुद वाली जो मुलाकात हुई थी, उस जगह की अपोजिट डायरेक्शन में वो चली गई। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी some language aspects. Here also the passive voice sentence is used by the writer. You can see in the text which is highlighted by green color, I was overwhelmed by the emotion. This sentence is in the passive voice. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो आइडेंटिफिकेशन आपको दी है वो दोनों भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सेंटेंस पैसिव में है और हमने इसे चेंज करना है एक्टिव में, तो हम कर सकते हैं द इमोशन ओवरवेलम मी। यहाँ पे हम फिर से दोहरा रहे हैं कि जो लैंग्वेज स्टडीज के टॉपिक्स हम लेंगे उसमें इसको हम तफसील से कैसे करना है वो देखेंगे। सिर्फ अभी आपने ये आइडेंटिफिकेशंस को बेस रखना है क्लियर, कि आपके सामने जब सेंटेंस आया है एक्टिव या पैसिव करने के लिए तो आप उससे आइडेंटिफाई कर पाओ। Now see the concluding paragraphs of the lesson. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me. यहाँ राइटर कह रहे हैं जो ब्रीफ मीटिंग हुई यानी जो मुख्तसर सी मीटिंग हुई किसके साथ, मदर लंगूर और बेबी लंगूर के साथ, उसने मुझे कन्विंस किया यानी मुझे ये बात मुझे मनवा दी दैट इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी, कि जो इंटरस्पेसिस यानी अलग अलग स्पेसिस के दरमियान कम्युनिकेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट यानी एक दूसरे पर जो भरोसा है, इज इंडीड अ रियलिटी यानी ये वाकई में क्या है, हकीकत है। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, यहाँ पे स्ट्राइक द राइट कॉर्ड ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया है राइटर के जरिए से, जो हम यहाँ लेंगे स्किलफुली अपील टू और अरोज अ पर्टिकुलर इमोशंस इन अदर्स, यानी किसी को कुछ करने के लिए महारत के साथ अपील करना या फिर जज्बात, दूसरों में जज्बात को उभारना। यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं, एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, यानी हर एक को चाहिए क्या, कि वो जज्बातों को उभारे या कुछ स्किलफुली अपील करे, तो फिर क्या होता है, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, तो उससे क्या होता है, हम्स इनटू एक्शन बिकम्स एक्टिव, यानी रिलेशनशिप तैयार हो जाती है। द मदर लंगूर showed me that food was not only the means of communication, यानी यहाँ राइटर कह रहे हैं कि मदर लंगूर ने मुझे ये दिखाया कि फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि सिर्फ गजा ही कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था बिटवीन मैन एंड एनिमल, बट देयर वेर अदर मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड, बल्कि दूसरे भी कुछ जराए थे बॉन्ड स्टैब्लिश करने के, जैसे थ्रू ट्रस्ट भरोसा, कंपेशन सिंपैथी यानी रहमदिली, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक बाहमी फहम या एक दूसरे की समझ, ये चीजें भी अहम रोल अदा करती है जो है बॉन्ड को स्टैब्लिश करने में। 55 years have passed since that day, राइटर कह रहे हैं कि 55 साल गुजर चुके हैं। आई एम नाउ 70 years old, अभी मैं 70 साल मेरी उम्र है। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेम्बर, लेकिन मैं आज भी उसी पसंद के साथ याद करता हूँ किसे, दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, यानी वो जो खास किस्म का एक मुलाकात थी। नाउ स्टूडेंट्स हियर we have completed the lesson, and this lesson has given us so many messages, and some messages are like mother is one of the most precious gift in the universe. We have got another message, what, we must take care of all the creatures of our creator. Now students, try to solve the personal response questions which are given in your course book.
and the next lesson will be presented in the next class.